Hello everyone, welcome to my channel, the Buddha Physics Study. In last video, we understood the particles of matter have spaces between them. In this video, we will understand the particles of matter are in constant random motion. If you find this video helpful, please like, subscribe and share, and also hit the bell icon to get notification for upcoming videos. So let's get started. तो चलिए शुरू करते हैं. The particles of matter The particles of matter are in constant random motion. मतलब कि जो किसी भी पदार्थ के पार्टिकल्स होते हैं, यानी पदार्थ जिस पार्टिकल से बना होता है, जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं, वो हमेशा एक अनियमित गति करते रहते हैं. तो आइए इसको हम लोग समझते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर not at rest but they move randomly in all possible direction in a zigzag path. तो इसका मतलब है कि जो किसी भी पदार्थ के कण होते हैं वो स्थिर अवस्था में नहीं रहते हैं, बल्कि वो रेंडमली यानी कि अनियमित गति करते रहते हैं, और जिधर भी उसको डायरेक्शन यानी मिलता है, यानी कि जो भी उसका पॉसिबल डायरेक्शन हो उसमें वो गति करते रहते हैं. और उनका जो पाथ होता है वो जिगजैग होता है, यानी कि लाइक दिस. इस तरह से जो है किसी भी पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, वो जिगजैग पाथ में गति करते रहते हैं. इसको हम लोग समझते हैं इस तरह से. यू माइट हैव नोटिस दैट इन द सन लाइट कमिंग थ्रू अ मिनट ओपनिंग इन अ darkened room, the fine dust particle appears to dance in a random and zigzag manner. मतलब ये है कि एक रूम के अंदर एक छोटे से छिद्र से जब सनलाइट आती है तो सनलाइट के अंदर जो है धूल के कण यानी डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो डांस करते हुए यानी कि इधर उधर घूमते हुए नज़र आते हैं. दिस इज़ बिकॉज द एयर पार्टिकल्स सराउंडिंग द डस्ट पार्टिकल्स आर इन रैंडम motion, they hit the dust particle
causing them to move in a zigzag path। और इसके कारण जो होता है, इसमें क्या है कि जब रोशनी किसी छोटे से छिद्र से किसी कमरे में आती है तो उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको आसपास के जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो उनको हीट करते रहते हैं, बार बार टक्कर मारते हैं, जिसकी वजह से वो घूमते हुए या इधर उधर मूव करते हुए नज़र आते हैं। तो इस तरह से पता चलता है कि कोई भी पदार्थ होता है उसके पार्टिकल्स कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं, वो हमेशा मूव करते रहते हैं और वो इतने छोटे होते हैं कि हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी पदार्थ जो बना हुआ है वो बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है और उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं और उनकी गति जो होती है वो रैंडम गति होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।